हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है पेयर्स ऑफ नॉन कोइंसिडिंग पॉइंट्स। मतलब क्या है कि आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, मतलब कि आपको एक 2D प्लेन दिया हुआ है और आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे बनेंगे जो है ये दो रूल को फॉलो करेंगे। कौन कौन सा रूल है? पहला कि पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है कभी भी एक ही जगह पर नहीं होना चाहिए, दोनों कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है कि दोनों जो है मैनहट्टन डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस इस दोनों के इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर हम लोग दोनों का ये फॉर्मूला निकालेंगे, मैनहट्टन डिस्टेंस निकालेंगे और यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो दोनों का वैल्यू जो है सेम आना चाहिए। अब ये दोनों क्या होता है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मूला ही आपको दिया हुआ है कि मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम लोग सपोज एक पॉइंट माने ए और ये जो पॉइंट है हम लोग को पता है कि अगर किसी पॉइंट को हम लोगों को दर्शाना है किसी 2D प्लेन में, तो हम लोग बोलते हैं कि वो x से कितना डिस्टेंस में और y से कितना डिस्टेंस में, x प्लेन से कितने डिस्टेंस में और y प्लेन में कितने डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला वो है x1 y1। और अगर दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें b, सपोज मान लेते हैं इसको, तो इसका जो पॉइंट है वो है सपोज x2, y2 पे। ठीक है, तो फॉर्मूला बोल रहा है कि आपको जो मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1। और जो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो बोलता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इन सभी का हम लोग स्क्वायर रूट अगर निकाल ले तो वो होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो बस हम लोगों को क्या करना है, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। तो इधर है रूट, अगर 0.5 होता है ना रूट, तो अगर हम लोग राइट साइड से रूट को लेफ्ट साइड में ले आए तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर में बदल जाएगा। इसका मतलब कि इधर से अगर रूट हम लोग हटा दें तो वो हो जाएगा इन सारे का स्क्वायर। ठीक है, इन पूरे का हो गया स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोग इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। हम लोग को पता है, चलिए x2 और x2 - x1 है ना, इसको हम लोग a मान लेते हैं और y2 - y1 को इसको b मान लेते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कुछ इस तरह दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इधर लेफ्ट साइड में क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर। और राइट साइड में क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इक्वल्स टू क्या है, राइट साइड में भी सेम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लेफ्ट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और राइट का a प्लस बी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या देगा, आउटपुट आपको देगा 2ab इक्वल्स टू 0। इन शॉर्ट ab इक्वल्स टू 0। ये क्या बताता है, अगर a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब बताता है या तो आपका a इक्वल्स टू 0 है या तो आपका b इक्वल्स टू 0 है, या तो दोनों 0 है, कुछ भी हो सकता है ना। पहला कंडीशन क्या हो गया कि या तो हमारा a हम लोगों का क्या था, x2 - x1, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं x2 विल बी इक्वल्स टू x1 पहला हिसाब से। और क्या हो सकता है आपका y2 इक्वल्स टू y1 हो सकता है। और आपका क्या हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, मतलब x2 इक्वल्स टू x1 एंड y2 इक्वल्स टू y1 हो सकता है ना। ये तो यही बता रहा है कि अगर हम लोग का a इंटू बी 0 है, इसका मतलब ये तीनों चीज पॉसिबल है। लेकिन आपके एग्जाम्पल में, आपके जो क्वेश्चन में पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। तो अगर x2 x1 और y2 y1 दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट को दर्शा रहा है। इसका मतलब हम लोगों को इसको इग्नोर करके हुए चलना है, हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते। सो नॉट कंसिडरिंग, हमारे आंसर में इसको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं हम लोग को डू नॉट कंसिडर, डू नॉट कंसिडर, काम खत्म। तो हम लोगों को ये पॉइंट ही रखना है, बाकी हम लोग सब डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए बाकी हटा देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये पॉइंट पर कैसे आए। तो अब हम लोग का क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल हो गया है। हम लोग को बस चेक करना है कि कितने सारे पेयर में x2 और x1 इक्वल होगा और y2 और y1 इक्वल होगा। और हम लोग जब पेयर बनाएंगे तब ध्यान रखना है कि कहीं हम लोगों को सेम पॉइंट तो नहीं ना मिल गया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं, 1 2 1 2 3 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाते हुए चलेंगे। हम लोग को देखना है कि x कितनी बार आ रहा है और y कितनी बार आ रहा है जो कि सेम है। तो पेयर इसका क्या क्या बन जाएगा, बहुत सारे पेयर बनेंगे। 1 को 2 के साथ बना सकते हैं, 1 को 3 के साथ बना सकते हैं, 1 को 3 के साथ बना सकते हैं। सिमिलरली 2 को 2 के साथ बना सकते हैं, 2 को 3 के साथ बना सकते हैं, 2 को इस 3 के साथ बना सकते हैं। सिमिलरली 1 को इस 2 के साथ, 1 को इस 3 के साथ और 1 को इस 3 के साथ। तो अगर हम लोग पेयर बना करके लिखें आपके सामने तो वो किस तरह दिखेगा, 1 2 1 3 1 3, तीसरा भी 1 3, फिर 2 2 2 3 एंड 2 3, करेक्ट। फिर 1 2, फिर 1 3 एंड अगेन 1 3। अब आप ध्यान से देखो, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये दोनों मिल करके ना बनाएगा नॉन कोइंसिडिंग पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि इस दोनों का x इक्वल है।
और इन दोनों का y इक्वल नहीं है। लेकिन अगर सिमिलरली 1,3 और 1,3 को देखेंगे, इस दोनों को देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है हम लोगों को डिलीट करना है, क्योंकि इसमें x1 भी इक्वल है और y1 भी इक्वल है y2 के। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? बनाने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। हम लोग क्या करेंगे, 3 मैप लेके चलेंगे। पहला x पॉइंट के लिए मैप लेके चलेंगे, दूसरा y पॉइंट के लिए मैप लेके चलेंगे, और तीसरा जो है हम लोग xy के लिए मैप लेके चलेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग एक काउंटर रखेंगे, हम लोग काउंट रखेंगे जो कि हम लोगों का आंसर बताएगा। जैसे ही हम लोगों को 1 मिला, हम लोग चेक करें कि क्या हमारे x में कोई भी ऐसा 1 अवेलेबल है। ये बोला नहीं है, हम लोग बोले बढ़िया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं अगर हम लोगों के पास x अवेलेबल है ही नहीं 1, तो हम लोग काउंट में कुछ भी नहीं करेंगे, काउंट हो गया 0, क्योंकि मैप में हम लोग को तो फाइंड ही नहीं हुआ। अब हम लोग चेक करेंगे 2, क्या 2 अवेलेबल है? मैप में बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग का ऐड ही नहीं हो रहा है, काउंट 0 ही है, ऐसे मान के चलिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 1,2 को अपने मैप में स्टोर करेंगे। तो अब हमारा x कैसे दिखेगा, 1 हमारा 1 है, ठीक है, और अब 2 हमारा y में चला जाएगा, तो 2 भी हमारा एज अ 1 इंक्रीमेंट हो गया। और अगर पेयर में हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे 1,2 जो है ये एक पेयर था, जो कि इसको भी हम लोग बोल देंगे कि ये एक बार अवेलेबल है। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास फिर आया 1। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये 1 ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है मैप में, बोला बिल्कुल है। इसका मतलब कि ये नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसका 1 और पहले से जो हमारे पास था 1, ये दोनों मिलकर के एक पेयर तो पक्का बनाएगा। तो हम लोग काउंट में 1 ऐड कर देंगे, डन। फिर देखेंगे 3, क्या 3 अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग 3 को y में ऐड करेंगे, और हम लोग जो 1 है उसका इंक्रीमेंट भी बढ़ा देंगे कि अब 1 जो है वो 2 टाइम्स हो चुका है। करेक्ट, 1 जो है वो 2 टाइम्स हो चुका है, ये हम लोगों ने अपने मैप में अपडेट कर दिया। और ये 1,3 को भी हम लोग अपने एक मैप में रख लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। बहुत ही आसान है, हम लोग को बस क्या करना है, हम लोग को बस चेक करना है कि x2 x1 के बराबर कितनी बार आ रहा है, y2 y1 के बराबर कितनी बार आ रहा है, और कोई पेयर तो नहीं मिल रहा है ना जो ऑलरेडी सेम है। कैसे, देखिए अब हम लोग के पास थर्ड आया 1,3, बिल्कुल आया। जैसे ही हम लोग देख रहे हैं 1, हम लोग बोल रहे हैं ऑलरेडी 2 1 है हमारे पास, इसका मतलब 2 बार तो आपका आंसर हो ही जाएगा। ठीक है, आपको आंसर में 2 आपका ऐड हो गया। जैसे ही 3 आया, हम लोग बोले यस 3 तो हमारे पास एक ऑलरेडी था, इसका मतलब वो 3 3 भी मैच कर सकता है, तो यहाँ पे भी हम लोग 1 ऐड कर दिए। लेकिन रुकिए, क्या ये 1,3 जो है आपस में बना सकता था? नहीं। इसका मतलब हमने ये जो 2 बार लिखा ये तो एक्स्ट्रा लिख दिया, क्योंकि हम लोग को तो इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए था। तो अब हम लोग इसको माइनस कैसे करेंगे, नेक्स्ट मैप में आएंगे x, y के। यहाँ पे देख रहे हैं 1,3 हम लोग के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और जैसे यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, ये भी 1,3 है। इसका मतलब कि अब हम लोगों को इसकी जितने भी काउंटर है उससे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने 2 बार उसको ऐड किया था, x के लिए भी और y के लिए भी, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है। तो हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट किया, मतलब जितने भी मैप में मिलेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करना है, पेयर में जो मैप मिल रहा है, अदरवाइज हम लोग उसको आंसर में ऐड करते हुए चलेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी अपडेट कर देंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने ये कैसे फॉर्मूला बनाया। तो बस ये जो एल्गोरिदम था इसी को अब हम लोग को कोड करना है, और ये फॉर्मूला आई थिंक हम लोगों ने कैसे डिराइव किया आपको समझ में आ गया। कैसे करेंगे, सिंपल सा 3 मैप चाहिए था हम लोगों को, x y और x, y का। तो हम लोग लिखते हैं, पहला हम लोगों को किसका चाहिए, सिंपल सा x का चाहिए। तो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग को चाहिए इंट इंट, जो कि रखेगा किसका, x1 का और y1 का, यही मान के चले ना। तो हम लोग मानते हैं पहला x1 और दूसरा y1, इसका मैप बनाइएगा आप लोग, डन। और जो दूसरा मैप चाहिए वो चाहिए एक पेयर का, जो कि एक x1 और y1 बनाएगा। तो दूसरा चाहिए हम लोगों को पेयर का, इसका भी वैल्यू इंट इंट रहेगा, और जो है ये किस टाइप का रहना चाहिए, इंट इंट पेयर, और उसका हम लोग इंक्रीमेंट रखेंगे। तो हम लोग इसको मान के चलते हैं अपना एक मैप, जो कि पेयर मैप बनाएगा, डन। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट रखेंगे या फिर आंसर लिखेंगे या काउंट रखेंगे, जो भी रखिए। अब हम लोग एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये जितना भी n का साइज दिया हुआ है वहां तक हम लोगों को चलाना है। सो i = 0, i > n एंड i ++। अब सिंपल सा बात, हम लोगों को चाहिए पहले x क्या हो जाएगा, x ऑफ i, करेक्ट है। फिर हम लोग को चाहिए y क्या हो गया, y ऑफ i। अब हम लोग सिंपली ऐड करेंगे, मतलब आंसर विल बी व्हाट, आंसर प्लस इक्वल्स टू जो भी हमारा x1 का मैप था उसमें देखो x कहाँ पे कितनी बार आ रहा है, प्लस हम लोग देखेंगे जो हमारा y1 का मैप है उसमें y कितनी बार आ रहा है, और माइनस करेंगे कितना, 2 टाइम्स जो भी हमारे मैप में जो पेयर वाले हैं ना उसमें अगर हम लोग को दिख गया ये x, y का पेयर जितना भी अगर दिख रहा है तो हम लोग 2 टाइम्स उसको माइनस कर देंगे। और उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, अपडेट करना है। तो हम लोग करेंगे सबसे पहले x1 को अपडेट। तो हम लोग बोले x1 में x डाल दो एंड प्लस प्लस कर दो, ठीक है।
फिर y1 का भी जो भी y इंडेक्स है उसको प्लस प्लस कर दो, और जो हम लोगों का पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, सिंपल, यहाँ पे x, y का पेयर बनाएंगे और उसको भी प्लस प्लस कर देंगे। बस इतना ही था जो हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल दे करके समझा हमने, और जैसे ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा हम लोग अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये लॉजिक कहाँ से आया मैंने डिराइव करके आपको बता दिया। कैसे हम लोग यहाँ तक सोचेंगे, हम लोगों को बस ये जो फॉर्मूला दिया हुआ था मैनहट्टन और यूक्लिडियन का, हम लोग इसको बस इक्वल किए और हम लोगों ने मैथमेटिकली फॉर्मूला निकाल लिया कि हम लोग को चाहिए जितने भी x2 इक्वल टू x1 हो या y2 इक्वल टू y1 हो, बस उसी को कंसिडर करना है। और जहां पर भी ये दोनों इक्वल आ जाए उसको हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 ही दिया है कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी डू नॉट कोइंसाइड, मतलब अगर दोनों सेम है तो आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं सबमिट करके, एंड 62 टेस्ट केसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही था। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।